प्रेज द लॉर्ड। आज सबको जय मसीह की। एक और सुबह परमेश्वर ने हमको दिखाई है, एक और दिन हम सबके जीवन में जोड़ दिया, हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु इसी योग्य है। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज में से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के रिश्तेदारों से मिलाऊंगा। बहुत से लोग नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह के रिश्तेदार कौन हैं जो बाइबल में बताए गए हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आज, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है और इन बातों को जानना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और अगर बात समझ में आ जाए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये एक छोटी सी प्रार्थना करके फिर आज के वचन को मैं शुरू करना चाहता हूँ। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बढ़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू योग्य। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया। आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बोल और बातचीत कर। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, कमी घटियाँ अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। कल जितने भी लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे हैं प्रभु जी, उन सब के लिए मैं एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ। सबके जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर प्रभु जी। सबकी समस्याओं को दूर कर, दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियों को, बांझपन को, लड़ाई झगड़ों को प्रभु जी, नशे को, कर्जे को और प्रभु जी व्यर्थ की बातों को हर एक के जीवन से दूर कर दे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो है प्रभु यीशु मसीह के रिश्तेदार, उसके भाई बहन, माता पिता। संसारिक रीति से अगर हम देखें तो माता पिता यूसुफ और मरियम थे, लेकिन आज हम और रिश्तेदारों के विषय में यीशु मसीह के जानने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाला है, बने रहिएगा मेरे साथ। आइए शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती की पत्री निकालेंगे और उसका 13 अध्याय और उसके 53 पद से मैं पढ़ूंगा। 53 यह इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया। यीशु मसीह ने दृष्टांतों में बातें की और वहाँ से चले गए। और लिखा है, और अपने देश में आकर उसकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे कि इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले। यीशु मसीह जो काम कर रहे थे उसे देख देख कर ये फरीसी, सदूकी और शास्त्री लोग जो है ये बड़े परेशान हो जाते थे। और इन्होंने कहा ये इसको ज्ञान की बातें कहाँ से आई। और आगे देखिए क्या लिखा है 55 पद में, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? बढ़ई कौन? यूसुफ। क्योंकि यूसुफ के घर में यीशु मसीह पैदा हुए थे। और यूसुफ कौन था? बढ़ई था, लकड़ी का काम करने वाला एक कारपेंटर। और आगे लिखा है, क्या इसकी माता का नाम मरियम नहीं है? मरियम के विषय में हम सब जानते हैं। एक तबका मरियम को अपना मध्यस्थ भी मानता है। तो यहाँ पर लिखा है, क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं है? 4 भाई यीशु मसीह के यहाँ पर बताए गए हैं। चारों भाई कौन हैं? याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा। और लिखा है 56 आयत में, क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? बहनों के नाम नहीं है, इसका मतलब यीशु मसीह की बहनें, भाई बहन थे। यीशु मसीह के पिता यूसुफ, यीशु मसीह की माता मरियम, यीशु मसीह के 4 भाई जिनके नाम है याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा, और उसकी बहनें भी हैं। और आगे लिखा है, फिर इसको ये सब कहाँ से मिला? ये अलग देश से तो आया नहीं है। ये तो मतलब कहने का मतलब ये था उनका, ये तो एक शारीरिक व्यक्ति है,
तो ये ज्ञान की बातें इसके पास कहाँ से आ गई? बहुत अचंभित थे ये लोग यीशु मसीह के प्रचार को सुन सुनकर। यहाँ पर उन्होंने शारीरिक रिश्तों का बखान किया, बताया कि कौन है, बड़ई यूसुफ है, मरियम है, जो कुंवारी से जिस कुंवारी का नाम बाइबल में लिया गया है वो मरियम है। फिर 4 भाई बताए गए हैं, कौन कौन है? याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा। फिर बहनों के विषय में लिखा है कि बहनें भी हैं। तो ये रिश्तेदार बताए गए। तो सवाल ये उठता है, क्या यीशु मसीह ने इनको रिश्तेदार माना? क्या यीशु मसीह ने इनको अपना माना है? यही बात मरकुस की पत्री में भी लिखी है। आइए देखेंगे 6 अध्याय 2 और 3 आयत। मरकुस 6 अध्याय 2 और 3 पद में लिखा है, सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए। यीशु मसीह आराधनालय में है और वहाँ पर वो प्रचार कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो क्या बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गईं और यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है और कैसे सामर्थ्य के काम उसके हाथों से प्रकट होते हैं। ये सारी विशेषताएं वो बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की। इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा उपदेश देने वाला व्यक्ति और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला, ये सब कहाँ से? इस साधारण, वो सोचते थे ये तो साधारण व्यक्ति है, वो आम आदमी समझते थे प्रभु यीशु मसीह को। और लिखा है 3 आयत में, क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र है? अब यीशु मसीह को भी क्या बताया जा रहा है? बढ़ई, क्योंकि बढ़ई का बेटा तो बढ़ई है। यीशु मसीह ने भी काम किया होगा यूसुफ के साथ। जब वो 12 साल के बाद हम जब अब आखिर में देखते हैं 30 साल में जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, 12 से 30 साल के बीच में यीशु मसीह ने क्या किया बाइबल में कहीं नहीं लिखा, लेकिन हो सकता है कि यीशु मसीह ने अपने पिता के साथ बढ़ई के काम में, कारपेंटर में, उसमें हाथ बटाया हो। लिखा है, क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और यूसुफ और यहूदा और शमौन का भाई है? और क्या इसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर भाई भी है, बहनें भी हैं, माँ भी है, बाप भी है। तो ये अच्छा, ये इतनी सामर्थ्य की बातें इसके अंदर कहाँ से आ गई? इसके भाई तो ऐसे हैं नहीं, इसकी बहनें तो ऐसी है नहीं, इसका पिता तो ऐसा है नहीं, इसकी माता तो ऐसी है नहीं। तो ये अनोखा कहाँ से आ गया? वो लोग नहीं जानते थे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने किसको अपना बताया है, यीशु मसीह ने किसको अपना रिश्तेदार बताया है। आइए देखेंगे उस वचन को। मत्ती की पत्री 12 अध्याय, मत्ती 12 अध्याय, और हम उसको पढ़ेंगे 46 पद से। मत्ती 12 अध्याय के 46 पद से मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है 46 से, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। तो लिखा है कि जब वह भीड़ से बातें कर रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। बाहर खड़े हैं और उससे मिलना चाहते हैं। यीशु मसीह अपने काम में लगे हैं, माता और भाई बाहर खड़े हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। 48 पद में लिखा है, यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन मेरी माता और कौन मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। हालेलुया। ऐसे हाथ बढ़ाकर कहा, कौन मेरी माता, कौन मेरे भाई? मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, ये हैं। क्यों कहा यीशु मसीह ने ऐसा चेलों के बारे में और उन लोगों के बारे में जो उसका उपदेश सुन रहे थे? लिखा है 50 पद में, क्योंकि जो कोई मेरे पिता की, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। ये हैं रियल रिलेटिव यीशु मसीह के, सच्चे रिश्तेदार यीशु मसीह के। कौन हैं? जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, जो उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं। परमेश्वर की इच्छाएं जानने के लिए हम बाइबल को पढ़ सकते हैं। परमेश्वर की इच्छाएं क्या है? परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर यही चाहता है कि हम पाप ना करें।
परमेश्वर यही चाहता है कि हम शैतान की, संसार की, पाप की ना सुने, बल्कि हम परमेश्वर की सुने, प्रभु यीशु मसीह की सुने और उसके अनुयायी बन के उसके पीछे पीछे चलते रहें। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, यदि हम परमेश्वर के अनुयायी बन के उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, यदि हम उन सारी बातों को मान रहे हैं जो परमेश्वर की इच्छा है, यदि हम शैतान के यदि हम परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, यदि हम परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे हैं, यदि हम शैतान के शिकंजे में नहीं आ रहे, शैतान की बातों में नहीं आ रहे, संसार की बातों में नहीं आ रहे, पाप के शिकंजे में नहीं कस रहे, तब हम प्रभु यीशु मसीह के भाई, प्रभु यीशु मसीह की बहनें और प्रभु यीशु मसीह के रिश्तेदार हैं। अन्यथा हम कुछ भी नहीं हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको जो उसके सगे थे उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको कुछ नहीं माना, तो मैं और आप क्या हैं? यदि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे तभी यीशु मसीह से हमारा संबंध होगा, अन्यथा हमारा कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ता यीशु मसीह से नहीं है। आपको एक बात और बता दूं कि हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह से खून का रिश्ता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने हमें खून देकर, अपना बेशकीमती बहुमूल्य लहू देकर हमें शैतान के हाथ से खरीद लिया है। हम खरीदे हुए हैं, उसने हमें खरीद लिया है। तो हम फिर क्या करें? अपनी इच्छा पूरी करें, संसार की इच्छा पूरी करें, शैतान की इच्छा पूरी करें या पाप की इच्छा पूरी करें? हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के भाई, प्रभु यीशु मसीह की बहनें और प्रभु यीशु मसीह के रिलेटिव बनकर प्रभु यीशु मसीह के साथ रह सकें। क्योंकि जो रिश्तेदार भाई बहनें होते हैं वो एक ही जगह रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो वो लोग नहीं, मरियम, यूसुफ और उसके जो 4 भाई हैं और जो बहनें हैं, वो यीशु मसीह के रिश्तेदार नहीं। कौन है रिश्तेदार? मैं और आप, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने नई बात सीखी है तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूँगा एक नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।